सबको नमस्कार। आज विशेषण में परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामवाचक विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। विशेषण। परिणामवाचक विशेषण। परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्र के बारे में बताते हैं वह शब्द परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर लाकर दो। 1 किलो। बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना। आधा किलो। जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ। 1 मीटर। मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। थोड़ा। आप इस उदाहरण में जैसे कि आप देख सकते हैं 1 किलो, आधा किलो, 1 मीटर, 100 ग्राम इत्यादि शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण बता रहे हैं। इसमें हमें पता चलता है कि कितनी चीनी लानी है, कितना कपड़ा लाना है, ये कितना टमाटर लाना है। अगर वाक्य में ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुए थे तो हमें पता भी नहीं चलता कि कितना सामान लाना है। यह शब्द संज्ञा व सर्वनाम का परिमाण बता रहे हैं, अतः यह परिमाणवाचक विशेषण का अंतर्गत आएगा। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण जो विशेषण शब्द जो हमें किसी वस्तु के निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं वह निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाता है। जैसे 1 बीघा जमीन, 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, 3 लीटर पेट्रोल, 100 सेंटीमीटर, 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। उदाहरण के लिए गाड़ी की रोज 5 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। हम इस उदाहरण में देख सकते हैं कि 5 लीटर शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शब्द हमें पेट्रोल के निश्चित परिमाण के बारे में बता रहा है। इस शब्द से हमें कोई अनिश्चित का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये शब्द निश्चित परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। परिभाषा। वह विशेषण शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं वह शब्द अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाता है। जैसे थोड़ी जगह, बहुत पानी, कुछ फल, जरा सा रस आदि। उदाहरण। जिंदगी में सफल होने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत। मुझे बैठने के लिए थोड़ा जगह चाहिए। थोड़ा। तुम्हें थोड़ा काम और करना पड़ेगा। थोड़ा। काम के साथ थोड़ा खाना खाते रहना। थोड़ा। कुंभ मेल में बहुत लोग आते हैं। बहुत। मुझे अपनी ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा कमाना है। ढेर सारा। जैसे कि आप दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं बहुत, थोड़ी, ढेर सारा आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द हमें सटीक मात्रा के बारे में नहीं बताते एवं ये हमें अनिश्चित का बोध कराते हैं, अतः ये शब्द अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण का अंतर्गत आएगा। अभी हम सर्वनाम विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वनामिक विशेषण। परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं तो वह शब्द सर्वनाम विशेषण कहलाता है। जैसे यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। वह आदमी अच्छा से काम करना जानता है। वह आदमी। यह लड़की वहाँ है जो मर गई थी।
कौन सा जो सबसे उत्तम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वह कौन आदि शब्द संज्ञा शब्द से पहला लगा रहे हैं, वह विशेषण की तरह उन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अगर ये शब्द संज्ञा से पहले ना लगाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि किसके बारे में चर्चा हो रही है। अब इन शब्दों का इस्तेमाल हुए हुए तो ये किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर सेवत कर रहे हैं, अतः ये उदाहरण सर्वनामिक विशेषण का आएगा। सर्वनाम विशेषण के भेद। मौलिक सर्वनामिक विशेषण, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक विशेषण जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगाकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। दिए गए उदाहरण में जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, यह लड़की, कुछ काम। उदाहरण, वह लड़का देखने में बहुत दुबला पतला लगता है। मुझे तुमसे कोई भी पसंद नहीं है। मुझे ये लड़की काम नहीं करने देती है। यह घर बहुत पुराना है। दिए गए उदाहरण में जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगाकर संज्ञा की विशेषता बता रहा है, अतः यह उदाहरण मौलिक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। यौगिक सर्वनामिक विशेषण। परिभाषा। यौगिक सर्वनाम वे होते हैं जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। सर्वनाम का रूप पारंपरिक रूप जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसे यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश, उतना काम। जैसे कि अपने ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, अगर तुम कोई ऐसा आदमी दिखाई दे तो मुझे तुरंत खबर करना। जैसे देश, वेश, बेश। जैसा देश वैसा बेश। जितना काम हो वह करता है, उतना काम मेरे बस की बात नहीं। कैसे घर है वो जिसमें छत भी नहीं है। जैसे कि आपने ऊपर दिए गए उदाहरण में देखा, वाक्य में ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश, उतना काम आदि शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये शब्द यौगिक सर्वनाम कहलाता है। जब वाक्य में यौगिक सर्वनाम का प्रयोग होता है, वह वाक्य यौगिक सर्वनाम विशेषण का उदाहरण अंतर्गत आएगा। धन्यवाद।